दोस्तों, आज हम फिर आपको सम्राट विक्रमादित्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर? अगर हां, तो सांसें थाम लीजिए और शुरू करते हैं। राजमहल का भव्य दरबार सजा हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही है। दरबार में अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। तभी एक अजनबी काले वस्त्र पहने हुए दरबार में प्रवेश करता है। अजनबी गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे पास आपके लिए एक भविष्यवाणी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। विक्रमादित्य निर्भीक स्वर में बोले, भविष्यवाणी? कौन हो तुम और किस अधिकार से तुम मेरे भविष्य का फैसला करने आए हो? अजनबी बोला, महाराज, इस संसार में कुछ बातें हमारी समझ से परे होती हैं। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। आपकी मृत्यु एक विशेष रात को होगी और वह रात अधिक दूर नहीं है। पूरा दरबार स्तब्ध हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। मंत्री घबराए हुए बोला, महाराज, इसे पागल समझकर भगा दीजिए। यह आपकी शौर्य गाथा को नहीं जानता। विक्रमादित्य गंभीर होकर बोले, मृत्यु से कौन डरता है, लेकिन अगर यह कोई संकेत है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ, वह रात कब आएगी? अजनबी बोला, अगले पूर्णिमा की रात, जब चांद अपने चरम पर होगा। उस रात एक गुफा का द्वार खुलेगा और उसके अंदर आपकी नियति आपका इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अजनबी गायब हो जाता है। पूरा दरबार रहस्यमय मौन में डूब जाता है। रात का समय। सम्राट विक्रमादित्य अकेले अपनी तलवार लेकर घने जंगलों के बीच उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, सिर्फ जुगनू चमक रहे हैं। अचानक एक भयावह हंसी गूंज उठती है। विक्रमादित्य दृढ़ता से बोले, कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक घने पेड़ की छाया में से एक कंकाल जैसी आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखों में लाल चमक है। रहस्यमयी आकृति बोला, राजन, यह मार्ग मृत्यु का है, आगे मत बढ़ो। विक्रमादित्य बोले, मैं सत्य की खोज में आया हूं, चाहे जो भी हो, मुझे रोका नहीं जा सकता। आकृति एक मरणासन्न चीख के साथ हवा में घुल जाती है। विक्रमादित्य आगे बढ़ते हैं और अंततः गुफा के द्वार तक पहुंचते हैं। द्वार अपने आप खुल जाता है और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आता है। विक्रमादित्य गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और अजीब सी प्रतीकात्मक चित्रकारी बनी हुई है। तभी उन्हें दीवार पर उकेरा गया एक शिलालेख दिखाई देता है। जो भी इस रहस्य को सुलझाने आएगा, उसे अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न हल करना होगा। यदि असफल हुआ तो वह हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगती है। एक गुप्त द्वार खुलता है और उसके पीछे एक विशालकाय सिंहासन पर बैठा एक तांत्रिक दिखाई देता है। तांत्रिक क्रूर हंसी के साथ बोला, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन हो तुम और मुझे मारने की योजना क्यों बनाई? तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारे पूर्वजों से बदला लेने आया हूं। तुम्हारे वंश ने मुझे निर्वासित किया था और अब मैं तुम्हारे जीवन को समाप्त करके अपनी शक्ति को अमर कर दूंगा। तांत्रिक अचानक मंत्रोच्चार करने लगता है। हवा में अजीब रोशनी फैलती है और एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। गुफा गूंज उठती है। विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालते हैं। राक्षस अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, लेकिन विक्रमादित्य अपने बुद्धि और चपलता से उसका मुकाबला करते हैं। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। लड़ाई के बीच विक्रमादित्य को ध्यान आता है कि शिलालेख में एक पहेली का जिक्र था। विक्रमादित्य सोचते हुए बोले, मुझे शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीतना होगा। विक्रमादित्य तांत्रिक से बोले, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस पहेली का उत्तर दो, जिसका अंत नहीं, वही जीवन का सार है। बताओ, उत्तर क्या है? तांत्रिक चौंक जाता है। वह उत्तर नहीं दे पाता। तभी गुफा कांपने लगती है और तांत्रिक दर्द से चीख उठता है। उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और वह राख में बदल जाता है। राक्षस भी चीखता हुआ धुएं में विलीन हो जाता है। गुफा शांत हो जाती है। विक्रमादित्य बाहर आते हैं। प्रजा उनका स्वागत करती है। मंत्री बोला, महाराज,
आपने फिर से अपनी बुद्धि और साहस से हमें संकट से बचा लिया। विक्रमादित्य बोले, शक्ति और भय से कोई जीतता नहीं, सच्ची जीत केवल सत्य और बुद्धि से होती है। यह रात याद रखी जाएगी कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश उसे मिटा ही देता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।